बॉम्बे। 17 का आ रहा है बच्चों, बॉम्बे। 17 का बॉम्बे बताना है। 17 डाउट है। 18 नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 बॉम्बे। 19 बॉम्बे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 20 बॉम्बे। 20 का क्या आया था, बॉम्बे। 21 दिया था। 21 का क्या आ रहा है, बॉम्बे। ये बताओ 21 तक कोई डाउट है? कौन सा? 22 नहीं दिया था शायद। 23 नहीं दिया। 25 का क्या आ रहा है, आगरा। 25 आगरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 26, 28 क्या आ रहा है, 28 1.3 सभी का यही आ रहा था। उसके बाद कौन सा दिया, 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो 40 में दिया है कैलकुलेट द रेसिड्यूल ऑब्टेन्ड स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब ध्यान देना बेटा, जब भी अपन रेसिड्यू की बात करेंगे तो रेसिड्यू में कौन आता है, सॉलिड और लिक्विड। जो गैस होती है वो, जैसे अपन मान लो किसी को हीट कर रहे हैं, किसी को आप हीट करोगे, मान लो वो हीट करने कुछ अदर में कन्वर्ट हो गया तो गैस तो क्या होगी, निकल के बाहर चली जाएगी। जो भी बचेगा जब भी अपन रेसिडुअल सॉल्यूशन या रेसिड्यू की बात करते हैं तो कौन होता है, सॉलिड और लिक्विड। गैस एवोपरेट करके बाहर चली जाती है। तो रेसिड्यू जो अपना रेसिडुअल पार्ट होता है उसमें गैस का पार्ट नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे मुझे ये निकालना है कैलकुलेट द रेसिड्यूल ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अपने पास क्या दिया है, Ag2CO3। इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है ये, 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 गैस। ये भी गैस है, आ जाओ बेटा, ये भी गैस है कि नहीं है। और ये क्या रहेगा, Ag क्या रहता है, सॉलिड। तो देखो आप ये ध्यान रखना है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सभी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। किस में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में। जितने भी सॉल्ट वगैरह होते हैं सब सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। और मेटल्स भी किस फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड। जैसे आपका Ag हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कोई सा भी आप मेटल लेके जाते तो मेटल लेने जाते तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, गैसियस फेज में नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड में मिलता है, अदरवाइज सभी मेटल किस में होते हैं, सॉलिड में। Hg अकेला लिक्विड में होता है, बाकी अदर जितने भी अपने मेटल हैं सभी के सभी जो अपनी नॉर्मल टेम्परेचर में किस में मिलते हैं, सॉलिड में। CO2 क्या होती है, गैस। O2 क्या होती है, गैस। अब आप बताओ अगर आप इसको हीट करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। और आपने देखा होगा कभी, आपने जब केमिकल रिएक्शन 9th-10th में देखोगे तो CO2 के साथ ऐसा अप एरो लिखा होता था। आपका मतलब क्या होता है, निकल वो बाहर निकल जाना। और जो सॉलिड होते थे, जैसे आपका AgCl बनता था, ऐसे सब बनते थे, ऐसा डाउन एरो लिख देते। डाउन मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब वो आपके किस में जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में या प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखो जब मैं इसको हीट करूंगा, मान लो एक कंटेनर है अपने पास क्या है, कंटेनर। अब कंटेनर में मान लो अपन ने क्या लेके रखा है बेटा, Ag2CO3, ऐसा एक कंपाउंड पड़ा हुआ है इसमें। अब इसको अगर मैं हीट कर दूंगा, अगर इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, Ag बनाएगा, CO2 बनाएगा और O2 बनाएगा। C और O2 तो निकल के बाहर चले जाएंगे, बचेगा कौन, Ag। मतलब रेसिडुअल पार्ट की बात चल रही, तो रेसिडुअल पार्ट में कौन काउंट होता है, सॉलिड और लिक्विड। तो अब मुझे बताओ अगर मैं इसको हीट करूंगा ये तो निकल जाएगा, तो इसका वेट तो काउंट होगा नहीं, इसका वेट काउंट होगा नहीं, और ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट होगा। सिंपली मुझे किसका वेट निकालना है, Ag का। Ag का वेट निकालना है मुझे। किसका निकालना है बेटा, Ag का। तो अभी बताओ कैसे निकालोगे, मोल्स निकाल लेते हैं। इसे कितना आ रहा है, 2.76 ग्राम, यही है कि नहीं है। तो इसके मोल बता सकते हो, इसके मोल कितने आएंगे। अब मोल 2.76, शायद मोलर मास 276 निकलता है, 1/100
100 मोल। आया कि नहीं आया बेटा? कितना बनेगा ये? इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2/1 इंटू 1/100 मोल। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा 2 इंटू 1/100 इंटू 108 होता है इसका मोलर मास। 108 होता है एजी का। कितना हो गया? 216 डिवाइडेड बाय 100, 2.16 ग्राम। ये आपका सॉलिड रेसिड्यू बचेगा। समझ में आ गया? और कौन सा दिया था? 41। 41 में क्या आ रहा है? कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच कैन बी कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 80। स्टीम क्या होता है? जो वाटर होता है ना, H2O को आप गैस में कन्वर्ट कर लो, उसी को स्टीम बोलते हैं। H2O गैस क्या कहलाता है? स्टीम या वाटर वेपर? या वाटर वेपर। वाटर वेपर को ही क्या बोलते हैं अपन? स्टीम बोलते हैं। अब तो इसका तो आंसर दिए बताना है। 41 बताना है क्या? तो डाउट है तो पूछ लिया करो, नहीं है ना? डाउट है? बता दो सर, इतनी बार पूछ रहे हो। 41 Fe प्लस H2O किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Fe2O3 प्लस H2। सबसे पहले काम क्या करना है? बैलेंसिंग। आयरन कितना? Fe3O4, ये है कि नहीं है? तो यहां पे 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो यहां पे 4 होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो यहां पे कितने आ जाएंगे? 4। बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? देखो बैलेंस है। अब मुझे क्या करना है? अब उन्होंने पूछा है कि कितना वेट आयरन, आयरन ये कहलाता है, आयरन ऑक्साइड ये कहलाएगा। तो कितना वेट आयरन ले हम कि अपना 18 ग्राम क्या हो जाए? स्टीम रिएक्ट कर जाए। यही पूछा है कि नहीं पूछा है? देखो क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ स्टीम। 18 ग्राम स्टीम दिया है, उसके लिए आयरन कितना लें? मतलब कितना? 80 ग्राम आयरन के लिए कितना स्टीम, कितना, सॉरी 18 ग्राम स्टीम के लिए कितना आयरन लगेगा? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई? ये आपसे ये दिया है, ये पूछा तो यूनिटी मेथड से लगाएंगे। और यूनिटी मेथड में क्या लगाते हैं हम लोग? मोल। 18/18 कितने हो जाएंगे? 1। अब अगर ये 1 मोल है तो ये कितना लगेगा? 3/4 इंटू 1। ये आएगा कि नहीं आएगा? 3/4। जिसका निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्री ऊपर रखो, जिससे निकालना है उसका नीचे, इंटू मोल। आ गया। लेकिन क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? वेट। अब वेट कैसे निकालते हैं? 3/4 इंटू 1। ये क्या है? मोल। और आयरन का मोलर मास कितना होता है? 56। कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 42। ये 3 इंटू 14, यही आएगा ना? 42 ग्राम। आया कि नहीं आया? देख लो, बना कि नहीं बना? बन गया। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखना।
बात नहीं करो बेटा। क्या लेके आए हो? टू 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 कर रहा है। टाइम हो गया? किसका टाइम हो गया? 10 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विद, बात नहीं करो, 6 मोल ऑफ V4O एसिड। फाइंड दी moles of V4O10 and SO2 produce। पहला, if third, moles of P4 acid and O2 required to produce at least one mole of each SO2 and लिख लो तीनों क्वेश्चन। बात नहीं करनी है। इक्वेशन ये दी गई है, 3 पार्ट है उसके। सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस करना है, करो। पानी बंद हो गया, सुबह से गिर रहा है, जैसे क्लास चालू हुई बंद हो गया, दिख रहा है। अब कोई चाह नहीं रहा है कि आप पढ़ाई करो।
पहला वाला पार्ट हो गया। P4S8 एसी चालू करवाने की बंद रहने दे? बंद। चलो चलो पूछ के गलती कर दी, पूछना नहीं चाहिए था। ये दो अकेले चालू कर दो, बाकी बंद रहने। ऐसा नहीं पूछ नहीं रहे कौन सा करना है, टेंशन नहीं लो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो। बाकी एसी सेकेंडरी के चालू बंद होते रहेंगे। बस गलती हो जाती है कि आपका सजेशन ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। चलो सही बताओ, बैलेंस कर ली? क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 1। सल्फर कितना है? 8। ऑक्सीजन 13। बैलेंस हो गई। ये बैलेंस होके अपने पास इक्वेशन आ गई है। अब करो। क्या आ रहा है बेटा? पहले वाले में क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। देखो इक्वेशन कैसे कुछ ऐसी है, P4S8 प्लस O2 13 1 कन्वर्ट इंटू 1 P4O10 प्लस 8SO2। यही है कि नहीं है? अब अगर हम लोग बात करें, मेरे पास दिया गया है, जो मेरे पास क्या क्या दिया गया है, मेरे पास दिया गया है 10 मोल, ये दिया गया है, और 6 मोल ये दिया गया है। ये दिया गया है कि नहीं दिया गया? अब मुझे ये बताओ बेटा कि जब मेरे पास रिएक्टेंट की पूरी इंफॉर्मेशन हो, मुझे प्रोडक्ट का निकालना हो, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई लिमिटिंग कौन है, एलआर कौन है। तो एलआर के लिए क्या करते हैं, जो भी उसके मोल होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो स्टाइकोमेट्री आता है उससे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम एलआर के लिए बात करें तो इनमें एलआर कौन होगा पहले में? अगर हम 6/1 और 10/13 करेंगे तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि कौन छोटा है, 10/13। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एलआर। और ये एलआर होगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना बनेगा, 1/13 इंटू 10। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये कितना बनेगा, 8/13 इंटू 10। आ गया समझ में? तो ये बन जाएगा 10 पहले का आ जाएगा 10/13 एंड 80/13 मोल।
सभी का यही आ रहा था, बहुत बहुत बधाई हो, आ गया आंसर। दूसरा, दूसरा वाला हो गया। मुझे बताओ सेकंड वाले में क्या दिया गया है? सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? इसका वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है? 45.4 लीटर। तो क्या इसके हम मोल निकाल सकते हैं? मोल क्या बन जाएगा? 45/4 डिवाइडेड बाय 22.7, कितना आ गया? 2 मोल आ गया कि नहीं आ गया? अब आप मुझे बताओ, आपको इसके मोल गिवन है, इसके मोल गिवन है, इसके मोल निकालने हैं, कैसे निकालोगे? यूनिटी मेथड से, स्टाइकोमेट्री से। ये कितना बनेगा? 13। और किससे बना रहे हो? 8। कितना चाहिए पड़ेगा इसका? 8 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 13/4 मोल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? 13/4 मोल। और ये कितना बन जाएगा? 1/8 इंटू 2, मतलब 1/4। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा वेट। और वेट कैसे निकाला जाएगा? अगर मोल मालूम है, वेट निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट निकाल लेते हैं। वेट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो? 1/4 इंटू 380, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 95 ग्राम, यही आ रहा है। और ये कितना होगा? 13/4 सॉरी 13/4 इंटू 32, कितना हो जाएगा? 96। ये 8 टाइम्स जाए, 8 टाइम्स जाएगा ना? 104 ग्राम, ये आ जाएगा। आ गया। क्वेश्चन मजेदार तो लास्ट वाला है, बाकी दो तो फर्जी थे। फर्स्ट वाले में ऐलान निकालना था, दूसरे में एक कर दिया था, दूसरा निकालना था। चलो लास्ट वाला पढ़ो, लास्ट वाला करने की कोशिश करो। ये बताओ लास्ट वाला कैसे करोगे? देखो लास्ट वाले, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, पूछे जाएंगे। अब देखो मुझे ये बताओ, ये हटा दें पहले, नहीं हटाना है? चल लिखो जल्दी, फिर लास्ट वाले की बात करते हैं। करंट से लग गया? नहीं सर।
चलो लास्ट वाला देखो, सुनो यहां पे लास्ट वाले की अगर अपन बात करें, मुझे ये बताओ, सुनो पहले, क्या आप यहां पे जो स्टाइकोमेट्री वो देख के आप बता सकते हो, ये बताओ कि ये जो आपके बन रहे हैं ये किस रेशो में बन रहे हैं? क्या कभी ये दोनों बराबर मोल बना पाएंगे? क्योंकि जब ये 1 बनेगा तो ये कितना बन जाएगा? 8। मतलब जितना ये बनाओगे उसका 8 टाइम ये बनाएगा, तो कभी बराबर नहीं बनने वाले। बराबर कब बनेंगे? बराबर मोल कब बनेंगे? जब स्टाइकोमेट्री बराबर होगा। देखो स्टाइकोमेट्री देख के आप ये बता सकते हो कि जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है A+2B+3C+2D बना रहा है, मतलब इसका मतलब ये जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये 1:2:3:2 के मोल रेशो कैरी करेंगे। अगर ये 1 मोल बनेगा तो ये कितना बनेगा? 2। ये कितना बनेगा? 3। ये कितना बनेगा? 2। तो अपन स्टाइकोमेट्री देख के बता सकते हैं कि भाई इनके मोल बराबर बराबर ऑब्टेंड होने कि नहीं होने। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, ये जितने पैसे इसके पास हैं इसके पास हमेशा इसके डबल होते हैं, 2 टाइम्स होता है। तो क्या दोनों के पैसे कभी बराबर हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितना ये लेके आए उसका डबल इसके पास हो जाएगा। तो ऐसे ही आप समझो कि ये जो स्टाइकोमेट्री ये बताती है किस रेशो में आपके ये ऑब्टेंड हो रहे हैं। मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट के मोल बराबर हो सकते हैं? बी और डी के, बी और डी के होंगे। अब मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूं, आप मुझे बताओ कि जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो सबसे ज्यादा मोल किसके प्रोड्यूस होंगे? क्यों? क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्री ज्यादा है, इसका रेशो ज्यादा है। सबसे कम ए के, मतलब जब ये रिएक्शन हो रही होगी, मतलब कुछ भी ले लो, मान लो ये 10 मोल बनेगा तो ये कितना बन जाएगा? 20। ये कितना बनेगा? 30। ये कितना बनेगा? 20। तो जिसका स्टाइकोमेट्री जितना कम होगा उतने कम उसके मोल बनेंगे, और जिसका स्टाइकोमेट्री जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा उसके मोल बन रहे होंगे। ये हमेशा दिमाग में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये रिएक्शन हो रही है ABCDEFGH फॉर्म, मान लो यहां पे एक और आ जाए 5E ऐसा कुछ, तो सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्म होगा? E वाला। जब ये 1 बनेगा तो उसका ये 5 टाइम बनेगा, जब ये 1 बनेगा तो ये उसका 2 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम। तो स्टाइकोमेट्री आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है? स्टाइकोमेट्री आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है किस रेशो में मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। आया समझ में? तो अपन को क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई बैलेंस इक्वेशन है तो आप स्टाइकोमेट्री देख के बता दो कि भाई इस रेशो में ये बन रहे हैं, और किसी एक का बोल दें। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ये बताओ, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ए अपना 5 मोल बन रहा है, तुरंत आप सट से बोल दोगे बी कितना बन रहा होगा? 10। ये कितना बन रहा होगा? 15। ये कितना बन रहा होगा? 10। ये 25 मोल। तुरंत बोल दोगे कि नहीं बोलोगे? और मैं आपसे बोलूं नहीं यार ये मेरा 10 मोल बन रहा है, ये मेरा 10 मोल बन रहा है, सी कितना बनेगा? कैसे? आप क्या करोगे? 2:3 का रेशो है ना, तो मतलब जब ये 2 बन रहा है तो ये कितना बन रहा है? 3। जब ये 2 बन रहा है तो ये कितना बन रहा है? 3। और जब ये 1 बनेगा तो ये कितना बनेगा? 3/2। जब ये 2 बन रहा है तो सामने वाला कितना बन रहा है? 3। जब ये 1 बनेगा तो कितना बनेगा? 3/2। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बात वही आ गई, जिसका निकालना है उसका स्टाइकोमेट्री ऊपर, जिससे निकालना है उसका नीचे। क्या करोगे इसका? 3/2 × 10। तो ये क्या किया आपने? रेशो का ही रेशो ही तो लिया, मोल का रेशो, स्टाइकोमेट्री का रेशो। 2/3 क्या है? 3 इसका स्टाइकोमेट्री, 2 इसका स्टाइकोमेट्री, क्योंकि ये 3:2 में बन रहा है ना। जब अब ये 3:2 का रेशो है, अगर ये 10 हो जाएगा तो ये कितना होगा? आप बोलोगे 3/2 × 10। ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ये हमें स्टाइकोमेट्री ये भी इंफॉर्मेशन देती है किसके मोल किस रेशो में बनने हैं। अगर किसी एक का मोल मालूम चल जाए तो हम बाकी सबके मोल हम स्टाइकोमेट्री से निकाल लेते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सिंपल कॉमन सेंस से बताना कि मुझे सबका एक एक मोल बनाना है। मान लो मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट सबका एक एक मोल प्रोड्यूस होना चाहिए, तो किसका 1 मोल प्रोड्यूस कराएं? सबसे ज्यादा वाले का कि सबसे कम वाले का? अरे सबसे कम वाला अगर 1 मोल बना लेगा तो बाकी 1 मोल तो 1 मोल से ज्यादा बना ही लेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे केमिकल रिएक्शन ऐसी करानी है कि सबका एटलीस्ट कम से कम एक एक मोल मिल जाए। क्या क्या मिल जाए? एक एक मोल। तो मैं सबसे कम वाले को बनाऊंगा कि सबसे ज्यादा वाले को बनाऊंगा? देखो अगर मैं, सुनो, जैसे ये है,
मुझे एटलीस्ट 1 मोल सबके बनाने, मान लो मुझे, मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट सबके 2-2 मोल चाहिए। क्या सबके 2-2 मोल एक साथ बन पाएंगे? 2-2 मोल नहीं बनेंगे, क्योंकि जितना ये बनेगा उसका डबल ये बनेगा। तो कभी हम 2 मोल सबके 2-2 मोल सबके बना ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टाइकोमेट्री सबकी अलग अलग है। अगर स्टाइकोमेट्री सबकी सेम होती तो अपन सबका सेम मोल बना लेते। अगर स्टाइकोमेट्री डिफरेंट है तो कभी भी हम, अगर स्टाइकोमेट्री प्रोडक्ट की अलग अलग है तो हम सेम मोल ऑब्टेंड कभी नहीं कर पाएंगे। हमेशा मोल किस में ऑब्टेंड होंगे? उनके स्टाइकोमेट्री के रेशो में। क्या सबके 2-2 बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और मुझे क्या 2-2 तो मैं नहीं बना पा रहा हूं। मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं आपको एटलीस्ट 2 मोल बनाना है, एटलीस्ट 2 मोल ईच, तो भाई सबके 2-2 तो नहीं बना पाओगे। अब मुझे बताओ मैं 2 किसके बनवा लूं तो बाकी सबके बन जाएंगे? अगर ये 2 बन गया तो ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको अगर 2 बनाऊंगा तो ये अपनी कंडीशन ओके है कि नहीं है? और अगर आप सबसे ज्यादा वाले को 2 बनाओगे तो ये 2 बनेगा तो कितना बनेगा? 2/5 × 2, तो ये 2 से कम हो जाएगा। कंडीशन क्या है? मुझे सबके 2-2 मोल चाहिए, एटलीस्ट 2 मोल चाहिए। मतलब सब जितने भी प्रोडक्ट हैं कम से कम 2 मोल बनना चाहिए। 2 से ज्यादा हो तब भी काम चल जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना, जब भी एटलीस्ट वाले, इतना तो मुझे बराबर है सबके 2-2 मोल बनने नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मतलब कम से कम सबके 2 मोल होने चाहिए। तो सबसे कम वाला अगर 2 मोल हो जाएगा तो ज्यादा वाला तो ज्यादा बन ही जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अभी बताओ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अपन को? एटलीस्ट 1 मोल ऑफ ईच, कम से कम 1-1 मोल बन जाए। अब मुझे मालूम है कि ये 1 है और ये 8 है, तो किसका स्टोइकोमेट्री ज्यादा है? तो अगर मैं इसका 1 मोल बनाऊंगा तो ये 1 मोल से ज्यादा आएगा। और उल्टा सोचो, अगर इसको 1 बनाऊंगा तो क्या 1 से ज्यादा आएगा? नहीं आएगा, 1/8 ही बनेगा। तो फिर मैं किसको 1 मोल मानूंगा? इस वाले को 1 मोल मान लो। अगर ये 1 मोल हो जाएगा तो ये 1 मोल से ज्यादा ही होगा। इसके जो मोल होंगे ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा हमेशा? तो अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एटलीस्ट 1 मोल ऑफ ईच, कम से कम 1 मोल हो। अब ये नहीं पूछा गया कि मुझे 1 मोल ये चाहिए, 10 मोल ये चाहिए। आपसे ये दिया गया है कि मुझे एटलीस्ट 1 मोल रिएक्ट प्रोडक्ट चाहिए, कम से कम 1-1 मोल चाहिए। तो 1-1 मोल में फिर आप किसको लोगे? इसको लोगे, क्योंकि अगर ये 1 मोल बन जाएगा तो ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आप 1 मोल मानोगे तो क्या होगा? ये 1/8। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो हमें दी गई है? नहीं होगी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब अब भी आपको एटलीस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे? जिसका स्टोइकोमेट्री कम है उसको आप उतना बना देना, तो बाकी क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक उससे ज्यादा आ ही जाएंगे। तो कितना चाहिए पड़ेगा? कितने मोल चाहिए पड़ेंगे? अगर मुझे 1 मोल ये बनाना है, एटलीस्ट, तो ये कितना चाहिए पड़ेगा? 13/1 × 1। और ये कितना चाहिए पड़ेगा? 1/1। मतलब 1 मोल 1 ले लो, 13 मोल ये ले लो, तो ये 1 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये कितना आ जाएगा? 1 मोल। खुद सोचना, ये हो जाएगा 13 मोल। 1 मोल एंड 13 मोल आप ले लोगे। अभी रुकना 1 मिनट, अभी ये लिखना नहीं, पहले देख लो क्या हुआ। ये वो नहीं लिखना अभी, बस अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर एटलीस्ट 1 मोल बनाना है, जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो जो मिनिमम मोल बन रहा है उसके अपन 1 बनवा देंगे। जितने भी एटलीस्ट 1 बोला गया, एटलीस्ट 10 बोलता तो 10 इसको बनवा देते, 10 से ज्यादा आता ही आता। हटा दें इसको, जल्दी जल्दी लिखो यार।
यहां देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल देखना। सी बात नहीं करो, CaCO3 सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। ये बन गया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मैं आपसे बोल रहा हूं ये अपना 100 ग्राम है। कितना है बेटा, 100 ग्राम। तो ये कितने कितने प्रोड्यूस होंगे, ये कितने कितने प्रोड्यूस होंगे, निकालो जल्दी। पहले ऊपर वाला लिख लो, फिर मुझे बताओ कितना कितना प्रोड्यूस होगा। आपको बोला है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना के लाओगे, कितना बनाओगे। How many gram of calcium oxide and CO2 obtained in our decomposition reaction, given decomposition reaction? कितने बनाओगे जल्दी बताओ। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सबका सम करोगे 100 आएगा। कितना आएगा, 100। तो क्या मोल बता सकते हैं इसका, 100 बाय 100 कितना हो जाएगा, 1 मोल। इसका स्टाइकोमेट्री 1, इसका स्टाइकोमेट्री 1, इसका स्टाइकोमेट्री 1, तो कितना बनेगा, 1 बाय 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 मोल। 1 बाय 1 इंटू 1, 1 मोल। तो इनके वेट कितने हो जाएंगे जल्दी बोलो, 56 ग्राम ही हो जाएगा और 44 ग्राम ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब बात यहां से स्टार्ट होने वाली। एक तो क्या किया कि मैं आपको क्या बोला कि बेटा मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ध्यान सुनना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनाओगे। तो आपने बोले सर 56 बना दूंगा। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको दिया नहीं है, बस ऑन पेपर दे दिया। भाई अगर भाई बताओ मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाओगे, आप तुरंत बोल दो कितना, 56 ग्राम। 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैं आपको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देता हूं और बोलता हूं जाओ बेटा लेबोरेटरी में हीट करो और प्रैक्टिकली मुझे बताओ कितना ऑब्टेंड हो रहा है। जो प्रैक्टिकली आप गए, आप एक तो क्या था, ये सब क्या है, ऑन पेपर। ऑन पेपर मतलब थ्योरेटिकली, समझ में आया। ये पूरा का पूरा काम क्या चल रहा है, थ्योरेटिकली। आपने ऑन पेपर कैलकुलेट करके बता दिए सर अगर आप 100 ग्राम दोगे तो मैं आपको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे दूंगा। अब मैं आपको क्या किया, यहां पे 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया और बोलो बेटा जाओ लेबोरेटरी में और हीट करके लाओ और बताओ कितना ऑब्टेंड हो रहा है। आपके दिमाग में क्या था, 100 ग्राम है, 56 ग्राम बनना चाहिए। अब ध्यान सुनना, अब आप गए लेबोरेटरी और लेबोरेटरी में आपने हीट किया, हीट करने पे CO2 निकल गई, बचा क्या, ये। तो आपने देखा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ध्यान सुनना, कैल्शियम ऑक्साइड है यार, वो तो यार 40 ग्राम ही बना। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी मैंने आपको पागल बना दिया हो, 100 ग्राम ना दिया हो, कम दे दिया हो। मे बी उसमें कोई और दूसरे इंप्योरिटी हो, मे बी पूरा का पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम उन चीजों पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस किस पे कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना प्रैक्टिकली बन रहा है। जैसे अपन एग्जाम देते हैं, 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं,
तो पापा पूछेंगे कितने नंबर ला सकते हो, 100 ले आएंगे, मैक्सिमम 100 तो लेके आओ। ऐसा तो नहीं 100 से 110 नंबर लेके आ पाओगे। आप कितने मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हो, 100। तो थ्योरेटिकली कितने ला सकते हो, 100। और प्रैक्टिकली जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तब मालूम चलेगा क्या कितना आ रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका प्रैक्टिकली, एक्चुअली कितना ऑब्टेन कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि ऑन पेपर तो सर कितने का, 400 नंबर का पेपर है, 400 में से 400 ले आऊंगा, तो ये क्या है, थ्योरेटिकली बात है। एक्चुअली बात क्या होगी, कितने आप ऑब्टेन कर पा रहे हो रियलिटी में। तो ऐसे क्या होता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन कराने से पहले हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकली निकाल लेते हैं भाई इतना इतना बनना चाहिए, इतना इतना बनना चाहिए। ऑन पेपर हम क्या करेंगे, मान लो आपको कोई, मान लो अमोनिया बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास नाइट्रोजन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल निकालूंगा। अब जैसे मान लो आपको दे दिया कुछ कुछ x बाय x ग्राम अमोनिया, x ग्राम N2, मान लो आपको दे दिया, आपको क्या दे दिया, N2 प्लस H2। बस फीलिंग को समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, NH3। आप कुछ ग्राम ये है, कुछ ग्राम ये, अब आपसे पूछेंगे ये कितना बनेगा, तो आप क्या करोगे, तुरंत दोनों के वेट से मोल निकालोगे, मोल से LR निकालोगे, तुरंत LR से क्या करोगे, अमोनिया। सर इतना अमोनिया बना सकते हो, अब उतना ही वेट का हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको दे दिया, बोले जाओ बेटा लेबोरेटरी में बना के लाओ। तो मे भी बन सकता है, मे भी नहीं बन सकता है। तो मैक्सिमम अमाउंट आप कितना ऑन पेपर ही ऑब्टेन कर सकते हो। अब आप जब केमिकल रिएक्शन कराओगे, मे बी आप उतना टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाओ थ्रू आउट जितना होना चाहिए था, मे बी आपने जो वेट मेट मेजर किया कुछ एरर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि ऑन पेपर जो आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा मैक्सिमम अमाउंट होगा, और अगर आप प्रैक्टिकली निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, उसको आप वो उससे कम आएगा। तो अब उसको हम केमिस्ट्री में हम ये बार बार नहीं बोलेंगे ऑन पेपर, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, उसके लिए हम लोगों ने एक नाम दे दिया, यील्ड मतलब होता है अमाउंट। यील्ड मतलब क्या होता है, अमाउंट। तो अब देखो हमने क्या नाम दे दिया, थ्योरेटिकल यील्ड, कि मैक्सिमम आप कितना ऑब्टेंड कर पा रहे हो थ्योरेटिकली या LR से। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड इन अ रिएक्शन, और वो किससे कैलकुलेट किया जाएगा, LR से। अब प्रैक्टिकली आप कितना ऑब्टेन कर पा रहे हो, उसको क्या बोलोगे, एक्चुअल यील्ड। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए आप बना के कितना लाए, 40 ग्राम, तो आप आपसे बोल जाता है ये तो थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, थ्योरेटिकल यील्ड आप कितनी बोलोगे, 56 ग्राम, और एक्चुअल यील्ड कितनी है, 40 ग्राम। समझ में आया। तो जरूरी नहीं है कि भाई आपको जितना दिया जा रहा है कि 100% रिएक्शन 100% हो, 100% हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हो तो हमेशा 100 नंबर ही आएंगे, कभी कभार आ जाएंगे, तुक्के मुक्के सही लग जाएंगे तो हो सकता है ना, और अदरवाइज क्या होगा, उससे कम ही आए। अब आप कोई आपसे पूछ रहा है यार 100 नंबर का, सर हम कितना 120 नंबर का पेपर देके आए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, MM कितना था 100, और आपने ऑब्टेंड मार्क्स कितने आए 80 आ गए, ये बताओ परसेंट कितने आएंगे, कितने परसेंट मार्क्स आए, तो क्या करोगे आप, ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इनटू 100, ऐसे ही निकालोगे। तो एक्चुअली में इतना बनना इतना चाहिए था इनटू 100, तो यील्ड परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। परसेंट आप कैसे निकालते हो, ऑब्टेंड अपॉन टोटल इनटू 100 करते हो कि नहीं करते। ऐसे ही आपसे बोल देता है कि इस रिएक्शन की यील्ड कितनी है, कितना परसेंट रिएक्शन हो रही है, कितना परसेंट आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर इतना बना है और इतना बनना चाहिए था। कितना बना, ये एक्चुअली में बना है और ये थ्योरेटिकली मैक्सिमम इतना बन सकता था इनटू 100, ये क्या बन जाएगा, यील्ड परसेंट। लिखो जल्दी, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। तो ये एग्जांपल लिख लेना आप, इसमें क्या लिखोगे, ये रिएक्शन है, तो ये क्या है, अपन ने ऑन पेपर निकाला है, एक मोल 100 ग्राम दिया था, 56 बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में कितना बन रहा है, यहां लिख देता हूं, बट CaO obtained in reaction is 40 ग्राम। तो थ्योरेटिकल यील्ड कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, 56 ग्राम, और एक्चुअल यील्ड कितनी हो जाएगी, 40 ग्राम। सर ये एक्चुअल यील्ड कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड तो मैं LR की हेल्प से निकाल सकता हूं,
ऑन पेपर निकाल सकता हूं, एक्चुअल यील्ड कैसे निकालूं सर? बार बार क्या हम लेबोरेटरी में जाएंगे? नहीं, दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इतना आपका ऑब्टेंड हो रहा है, मतलब आपको दिया इतना ऑब्टेंड हो रहा है, मतलब वो क्या दिया रहेगा? एक्चुअल दिया रहेगा। आपसे बोले कि ये रिएक्शन हो रही है, इतना प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब वो क्या दिया हुआ है? एक्चुअली उन्होंने रिएक्शन कराई होगी, इतना बना होगा। तो समझ गए? यील्ड मतलब होता है अमाउंट, एक्चुअल यील्ड मतलब रिएक्शन में एक्चुअली कितना बन रहा है, और थ्योरेटिकल यील्ड मतलब थ्योरेटिकली कितना बन रहा है। क्वेश्चन है, Ag2CO3, इसका मोलर मास होता है 276। मोलर मास कितना होता है? Ag होता है कितना बेटा? 108। कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन 18। एक्चुअल यील्ड ऑफ Ag
theoretical yield of AG and yield percent of reaction. देखो ये जो यील्ड परसेंट होता है ये रिएक्शन का ही होता है। जैसे अपन ने देखो, अपन ने एक एग्जांपल लिया था, यहां ध्यान देना, अपन ने एग्जांपल क्या लिया था, CaCO3 100 ग्राम था, CaO प्लस CO2 ये कितना बनना चाहिए था, 56 ग्राम। अब मुझे बताओ अगर ये 100% रिएक्शन होती, आप ये तो बोलोगे अगर 100% रिएक्शन होगी तो 56 ग्राम बनेगा, और अगर ये 40 ग्राम बना तो कितने परसेंट रिएक्शन हुई होगी, तो आप क्या करते, 40/56 इंटू 100 करते कि नहीं करते। अब भाई अगर 100% रिएक्शन होगी तो पूरा का पूरा बनेगा। तो ये जो यील्ड परसेंट रहती है, कितना बना है, कितना मैक्सिमम बनना चाहिए था इंटू 100, किसी भी प्रोडक्ट का ले लो, तो उससे अपन को ये मालूम चल जाएगा कितने परसेंट हुआ है। अगर ये आपको तो मानो कि अगर 56 बनना चाहिए था, ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड, और अगर एक्चुअल यील्ड भी आपका 50% 56 आ जाता तो क्या बन जाता, 100% होती कि नहीं होती रिएक्शन। लेकिन बन कितना रहा है, 40 ग्राम। तो 40/56 इंटू 100 ये क्या हो गया, परसेंट, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। ये जो यील्ड परसेंट होता है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देना है, परसेंटेज ऑफ रिएक्शन डन, कितने परसेंट अपनी रिएक्शन हुई है। अब आपसे कोई बोल दे 50% रिएक्शन हुई, इसका मतलब क्या होगा, जितना भी प्रोडक्ट के अमाउंट बनने चाहिए थे उनका 50% ही बनेगा, आधा आधा आएगा। कोई आपसे बोल दे ये रिएक्शन 60% हुई है, कोई आपसे बोल दे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो नंबर आए हैं 60% आए हैं, तो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर आए हो मैथ में भी 60% आए होंगे, ओवरऑल 60% है, तो मतलब मैथ में भी 60%, केमिस्ट्री में भी 60% और फिजिक्स में भी 60% करके आप नंबर बता दोगे। तो हमें करना क्या है कि अगर आपके पास कहीं से भी यील्ड परसेंट है तो आप ही बता दो कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जितना बनना चाहिए था पूरा का पूरा सब कुछ बन जाएगा। और अगर आपसे कोई बोल दे इतने परसेंट रिएक्शन हुई है, तो आप क्या करोगे, जितना भी अमाउंट बन रहा है उसका उतना परसेंट ले लेना। अब जैसे ये रिएक्शन है, यहां ध्यान देना, ये रिएक्शन दी गई है। अब मुझे बताओ ये कितना है बेटा, देखा जाए तो इसके मोल बताओ कितने आ रहे हैं Ag2O को, 2 मोल आए कि नहीं आए, ये 2 मोल है, तो ये कितना बनेगा, बैलेंस करो, ये हाफ बन जाएगा। 4 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था, 4 मोल। 4 मोल मतलब 4 इंटू 108 ग्राम बनना चाहिए था, बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। लेकिन बन कितना रहा है, 100 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो एक्चुअली गिवन होता है, थ्योरेटिकली तो हम निकालते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इतना ग्राम Ag बन रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल। एक्चुअल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। बनना कितना चाहिए था, 4 इंटू 108 ग्राम बनना चाहिए था, बना कितना, 100 ग्राम। तो ये बताओ अगर ये पूरा का पूरा बन जाता तो रिएक्शन क्या होती, 100% होती। क्या रिएक्शन 100% हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि टोटल कितना बनना चाहिए था बेटा, ये 432 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना, 100 ग्राम। तो क्या रिएक्शन 100% हुई है, नहीं हुई है। अब आपसे पूछा जाएगा कितना परसेंट रिएक्शन हुआ है, तब क्या करोगे, कितना बना, 100, और बनना कितना चाहिए था मैक्सिमम, 432 इंटू 100, इतने परसेंट रिएक्शन हुई है। मैं आपसे बोल रहा हूं आपको नंबर आने चाहिए थे 200, नंबर आने चाहिए थे कितने, 200, लेकिन लाए हो आप कितने, 150। तो कितने परसेंट नंबर आए, क्या 100% नंबर आए हैं। कोई आपसे बोलता नहीं 200 सर 200 नंबर का पेपर हुआ था और 200 ही लाया हूं, तुरंत बोल दो कि 100% आए हैं आपके। लेकिन 200 नंबर आने चाहिए थे लेकिन आए कितने, 150। क्या 100% हुआ है, नहीं हुआ है। तो क्या करोगे आप, कितने परसेंट आए तो क्या करोगे, कितना बना और मैक्सिमम कितना था इंटू 100, यही करोगे कि नहीं करोगे। कितना हो जाएगा ये, 75%। बोल दोगे सर 75% आ रहा है। तो ऐसे ही बनना कितना चाहिए था, 432 ग्राम, लेकिन बना कितना, 100। तो भाई कितने परसेंट बना है, जितने परसेंट बना मतलब उतने परसेंट रिएक्शन हुई है।
फॉर एग्जाम्पल अब देखो यूज कैसे करोगे, ध्यान दो बेटा। यहां पे जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं ए, बात नहीं करो बेटा, ए कन्वर्ट इंटू 2b प्लस सी, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि 10 मोल हैं, 10 मोल हैं, तो बी कितना बनाओगे? एक से कितना बन रहा है? 2, 2/1 इंटू 10 करोगे कि नहीं करोगे? कितना हो जाएगा बेटा? 20। ये कितना बनेगा? 1/1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन है ए कन्वर्ट इंटू 2b प्लस सी, और यहां लिख दिया 50%। ये जो लिखा होता है ये ईल्ड लिखा होता है, रिएक्शन की ईल्ड, ये ईल्ड लिखा है। मान लो ये अब आपको 10 मोल दिया है, मुझे बताओ ये कितने कितने बनेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आप ये देख लो कितना बन, मैक्सिमम कितना बन सकता था? एक से कितना बन रहा है? 2, 2/1 इंटू 10 20 बनता कि नहीं बनता? ये 10 बनता। ये कब बनता? जब रिएक्शन 100% होती। लेकिन रिएक्शन कितनी हुई है? तो 50% हुई है, तो जितना बी बन रहा है उसका 50% ही तो बनेगा, जितना सी मैक्सिमम बन सकता है उसका भी 50% ही तो बनेगा। मतलब अगर रिएक्शन 50% हुई है, मतलब यील्ड 50% है, तो 10 का क्या करोगे? 20 का क्या करोगे? 10। 20 का क्या करोगे? 50%। 20 का 50% क्या हो जाएगा? 50/100, और 10 का 50%। समझ में आया क्या कर रहे हैं? ये कितना बन जाएगा? 10 मोल। ये कितना बन जाएगा? 5 मोल। आप जब भी आपको यील्ड दिया जाए कि इतना यील्ड या इतने % रिएक्शन हुई, तो क्या करो? आप मैक्सिमम अमाउंट बना लो और उसका उतना % ले लो। यही तो करोगे आप। लिखो जल्दी, फिर अपन और करते हैं। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस। लेकिन सर कॉमन सेंस कॉमन ही नहीं होता है, जहां सेंस की बात आती है वहां कॉमन गायब हो जाता है। देखो आप मोल को मोल की तरह नहीं पढ़ना, मोल को आप एक एप्टीट्यूड की तरह पढ़ना। जैसे एप्टीट्यूड में करते हैं ना कि इतना % है, उतना % है, ये है वो है, बस वैसे आप लगाना। मोल को कोई नंबर मान लो, उसका इतना % निकालना, ये इतना दिया है, वो उतना दिया है, वैसे आप सेंस करोगे तो आराम से आपका पता नहीं चलता, मोल खत्म हो जाता है। चलो सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 2a, अरे बात नहीं करो बेटा, 2a कन्वर्ट इंटू b प्लस 3c, और मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान दो, मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे 60%, ये जो लिखा होता है यील्ड लिखा होता है, यहां 60% लिख देंगे या फिर बगल में लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, और आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा 2a कन्वर्ट इंटू b प्लस 3c, और यहां पे लिख देंगे 60%, ऐसा लिखा मिल जाएगा। अब ये आपको दिया है बेटा कितना? 20 मोल। ये आपको क्या गिवन है बेटा? 20 मोल गिवन है। आपको b और c निकालना है, कितना ऑब्टेंड हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये भूल जाओ क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर 100% रिएक्शन हो रही होती तो कितना बनता? क्या करोगे? 100% रिएक्शन होगी, ये कितना बनता? 2 से कितना बन रहा है? 1, तो क्या करोगे? 1/2 इंटू 20, और ये कितना बनेगा? 3/2 इंटू 20, मतलब कितना बन जाएगा? ये 10। ये कितना बनेगा? 30। ये कब बनता? जब 100% रिएक्शन हो रही होती। लेकिन अब रिएक्शन कितनी हो रही है? 60%। तो एक्चुअली में ये तो क्या था, ये कब बनता? जब 100% होती। लेकिन अब कितने % रिएक्शन हो रही है? 60। मतलब क्या करोगे? 10 का 60, 60/100, यही करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? 6 मोल। और ये कितना बनेगा? 30 इंटू 60/100, मतलब 18 मोल। ये कब? जब रिएक्शन कितनी होगी? 60%। कोई बोलते रिएक्शन 0%, ये 0, ये 0, रिएक्शन हो ही नहीं रही है, 0% मतलब क्या है?
कुछ बन ही नहीं रहा है। तो हमें देखो, जो हमने सीखा है वही हम कर रहे हैं। हमारे पास हमें रिएक्टेंट दिया था, प्रोडक्ट निकालने को बोलते थे, तो प्रोडक्ट निकाल देते थे, प्रोडक्ट हम लोग निकालते थे। अब उसमें क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में उतना परसेंट और लगा दे रहे हैं, उतना परसेंट और लगा दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, टाइम हो गया है, हो गया ना टाइम? थर्ड बेटा, आपको ये बताना है ये कितने कितने बनेंगे, ये कितने कितने बनेंगे। रिएक्शन कितनी हो रही है? 75%। अब बताओ, इसको भूल जाओ 75% को, जो अपन ने सीखा था वैसे करो आप, वो आ जाए उसमें फिर 75% ले लेना। यील्ड को अभी स्टार्टिंग में यील्ड को भूल जाना, 100% मान के कन्वर्ट कर दो, फिर उसका 75% ले लो। एलआर कौन आ रहा है? बी, बॉम्बे आ गया एलआर। अब मुझे बताओ कैसे किया आपने? सबसे पहले एलआर एलआर निकाला। एलआर देखो, एलआर के लिए अपन बार बार नहीं लिखेंगे, ज्यादा गंदा होगा तो लिख लेंगे, अदरवाइज अच्छी कैलकुलेशन है तुरंत मन में कर लेंगे। 10/1, 10/2, 10/1 10, 10/2 5, बॉम्बे निपटेगा, निपटेगा कि निपटेगा। तो ये एलआर आ गया। ये क्या आ गया बेटा? एलआर। अरे एलआर आया कि नहीं आया? अब मुझे ये बताओ ये कितना बनेगा? 2 से कितना बन रहा है? 1। तो आप क्या बोलोगे? 1/2 इंटू 10। ये कितना बोलोगे? 3/2 इंटू 10। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और ये कितना बोलोगे? 1/2 इंटू 10। ये कितना आ गया? 5। ये कितना आया? 15। ये कितना आया? 5। ये कब आता? जब 100% रिएक्शन होती, लेकिन रिएक्शन चिल्ला रही है कितना? 75। तो फिर क्या करोगे? सुनना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? ये कब होता है बेटा? 100%। लेकिन हमें क्या करना है? 75। तो क्या करोगे? 5 इंटू 75/100 कितना होता है? 3/4। जैसे 50% को आप 1/2 बोल देते हो, जैसे बोलते हैं 50% ऑफ, आधा डाइट आधा करते हो। करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि 50% को हाफ क्यों करते हो? क्योंकि जब भी निकालोगे 50/100 करोगे कि नहीं करोगे? x का 50% क्या होगा? x इंटू 50/100 मतलब x/2 तो होगा। और x का 75% कितना होगा? 75/100 मतलब 3/4। 3/4 राइट लिख दें, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं लिख लो, नहीं तो बाद में चिल्लाओगे सर ये 3/, आप तो 75% था, आपने 3/4 क्यों लिख दिया? क्योंकि आप लोग महान हो। अभी नहीं आएगा डाउट, 2 महीने बाद जब रिवाइज करोगे यार 75% था, 3/4 कहां से आ गया? फिर इसको सॉल्व आगे समझे, ऐसे हम लोग करेंगे। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बताओ, एक आपको सीट मिली होगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 का कितनी होमवर्क में मिल चुकी हैं? एक सीट नंबर 2 होमवर्क में कर लेना। एक सीट मिली थी, याद हो, किसी जमाने में घर पे रखी होगी, यूज तो नहीं कर लिया, पोहा मोहा तो नहीं खा लिया, उस पर संभाल के रखा है ना, तो यूज कर लियो, पढ़ाई कर लियो।
तो वो सीट नंबर 2 करना होमवर्क में।